और नोबिता देखता है कि डोरेमोन ना ही कुछ बोल रहे और ना ही कुछ मूवमेंट कर पा रहा है। ये सब देख करके नोबिता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जब तुम डिटेक्टिव निकल ही गए हो तो तुम्हें डिस्पोज करना ही होगा। और अब डोरेमोन नोबिता को पूरी तरीके से भूल जाएगा और हर बार नोबिता यूनिवर्सिटी में टॉप ही क्या करता है। और हम देखते हैं कि नोबिता एक बहुत बड़ा आदमी और एक रोबोट साइंटिस्ट बन चुका। कहानी की शुरुआत होती है 22वीं सेंचुरी में। और हम देखते हैं कि गाड़ी, ट्रक, ठेले, बस, ट्रेन बहुत ही एडवांस हो चुके हैं एंड हाईटेक। अब सभी लोग अपना काम रोबोट से करवाया करते थे। अपनी मुट्ठियों का काम भी रोबोट से करवाया करते थे। क्या बात करते हैं यार? काम करने के लिए हाथों की जरूरत नहीं पड़ती थी नालायकों। और शहर के ऊपर बने फैक्ट्री, मास्टर सिवा फैक्ट्री और रोबोट बनने का ठुकाई जारी था। और तभी हमें 22वीं सेंचुरी के हाईटेक गुंडे देखने को मिलते हैं। जिन गुंडों के पीछे 22वीं सेंचुरी के हाईटेक पुलिस पड़ी। इसी भागा दौड़ी के दौरान ये गुंडे किसी और डायरेक्शनल में चले जाते हैं और उनकी सिप से एक बिजली आकर के किसी एक रोबोट पे उसी फैक्ट्री में, जिसकी वजह से उस चूते का रोबोट का एक स्क्रू ढीला हो गया, नीचे गिर जाता और वो चूते खुद भी उस कूड़ेदान में गिर जाता। और गैस करो वो रोबोट कौन होता और कौन होता? अपना लौंडा डोरेमोन। लेकिन अपना डोरेमोन तो नीला होता है, ये तो सारा पिल्ला है। अरे मतलब पीला है। ये पीले से नीला कैसे हो, ये स्टोरी में आपको आगे पता चलेगा। वो रोबोटिक कूड़ा गाड़ी अपने लौंडे को बजा करके ज्वालामुखी में फेंक देती है कि एकदम से उसको होश आया। इतने में ही अपने लौंडे को नोरा फतेही नाम की कैट रोबोट, मतलब कि डोरा मिया की नाम की कैट रोबोट अपने लौंडे को बचा ले। पर ये कोई और नहीं, डोरेमोन की सेटिंग होती है। और मीचैन को तो डोरेमोन ने टाइम पास के लिए पटाया है। शाबाश बेटा। गाइज, आपके भाई ने इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया, तो प्लीज यार एक लाइक और एक कमेंट, एक शेयर जरूर कर। उसके बाद हम देखते हैं उस फैक्ट्री में बने सारे रोबोट्स का उनका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दिया जाता है। तो बेसिकली उन सारे रोबोट्स को वो स्कूल में वो सारी चीजें सिखाई जाती है, जिसकी मदद से वो इंसानों के संग आराम से रह सके और इंसानों का ले सके साथ की बात कर रहा हूँ। जो सभी रोबोट्स ये सारी चीजें सीख जाते हैं तो उनको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने लौंडे का एक स्क्रू ढीला होने के कारण वो सभी सारी चीजें भूल जाता है। स्कूल में हमारे डोरेमोन को भी भर्ती किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर बिजली गिरने के कारण से ये साला नोबिता के सामने ज्ञान चोता है। बट डोरेमोन फुल डायमेंशन पॉकेट को यूज करने जैसा आसान काम भी नहीं कर पाता था। डोरेमोन का ये सब चुतियापा देखते हुए उसके बाप मतलब उसके प्रिंसिपल ने उसको अपने पास बुलाया, अपने कमरे में नहीं अपने ऑफिस में। फिर वो अपने लौंडे से थोड़ी बकचोदी कहते हुए कहता है कि हमने तुम्हें बाकी रोबोट जैसा सेम प्रोसेसर सेम बनाया, तो फिर तुम बाकी रोबोट से अलग कैसे निकल गए, कैसे हो गया ये सब? अब जब तुम डिफेक्टिव निकल ही गए तो तुम्हें डिस्पोज करना ही होगा। ये सब सुन करके अपने लौंडे का कच्चा फटके उसके हाथ में आ जाता है। फिर डोरेमोन उस खड़ूस टकलू से अपनी जान की भीख मांगता है और फिर वो टकलू डोरेमोन को किसी और स्कूल में भेज देता है। और जहाँ पर हम सभी देखते हैं डोरेमोन की तरह वो सारे रोबोट डिफेक्टिव ही होते हैं। और यहाँ पे इन सारे रोबोट्स को इसलिए लाया होता है कि यहाँ पे थोड़ा इनको अलग इंप्रूव करके और इनको सही किया जाए। जब अपना लौंडा न्यू स्कूल में जाता था उसको अपनी लड़की अपनी वाइफ नोरा फतेही मिलती है, आई मीन नोरावे को, जो कि डोरेमोन को देखते उसका पकड़े झूल जाता है। आई मीन बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसी स्कूल में एक कुत्ता और एक कुत्ते का पिल्ला होता है। सुनिए और जान जैसे दो रोबोट होते हैं। डोरेमोन को देखते हुए उसकी पॉकेट छीनने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी वाइफ नोरा फतेही आके डोरेमोन को बचा लेती है। और फिर डोरेमोन को नए स्कूल में नई ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि बॉडी बनाना, गैजेट यूज करना, बच्चों को केयर करना, बच्चों का ख्याल रखना। डोरेमोन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें पॉइंटों में साला पास हुआ। और फिर ऑक्शन का दिन आता है, जिसके लिए अपना लौंडा बहुत परेशान था और नर्वस। और नोरा फतेही उसे मोटिवेट करने का ट्राई करती है। और उस कैट की पॉकेट इतनी स्पेशल होती है, कोई भी चीज किसी भी समय की यूं आराम से ला सकती है। फिर वो अपनी पॉकेट से डोरा के एक डोरेमोन को निकाल के देती है और जब डोरेमोन उसको खाता है उसे काफी पसंद आ जाता है। फिर अपना लौंडा बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एक के बाद एक सारे कैट रोबोट बिकते जाते थे, लेकिन अफसोस की बात है डोरेमोन को कोई नहीं खरीदा। धिक्कार है हम पर। और जैसे ही अपना लौंडा निराश होता है तो उसे पता चलता है कि उसे किसी ने खरीद ही लिया है। वो और कोई नहीं शिवासी होता है, जिसने डोरेमोन को गलती से खरीद लिया होता है। शिवासी और कोई नहीं, नोबिता का बेटे का बेटा है, मतलब आई मीन टू से पोते का पोता। और उसके बाद हम देखते हैं कि डोरेमोन को शिवासी के घर डिलीवर कर दिया जाता है और दोनों साथ में ही रहते हैं। और अपना लौंडा नोबिता के पोते का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। और जब एक दिन शिवासी डोरेमोन का स्टैचू बना रहा होता है, स्टैचू का कान बनाने में काफी तकलीफ हो रही है उस चीज को फिक्स करने के लिए, लेकिन वो चूहे टाइप का एक रोबोट निकालता है और उसे बोलता है कि तुम डोरेमोन के कान फिक्स कर दो। लेकिन वो चूहा बहुत ही नालायक होता है, वो असली डोरेमोन के पास चला जाता है, कान ठीक करने लग जाता है। ठीक क्या, साले में पूरी चूहे ने कान के तरह दिए। इस प्रोसेस में डोरेमोन बहुत और घबरा जाता है, वो इधर से उधर भागने लगता है। बाद से डोरेमोन चूहे से बहुत डरता है। और उसके बाद शिवासी डोरेमोन को एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करता है और फिर अपने लौंडे का इलाज शुरू होता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से डोरेमोन के दोनों कान गायब हो जाते हैं। डोरेमोन को टकला देख करके सब उसका वहाँ पे मजाक उड़ाते हैं, बहुत तेज की। इवन नोरा फतेही बहुत उसका मजाक उड़ाती है। और ये सब चीज देख करके डोरेमोन काफी ज्यादा उदास होता है और वहाँ से भाग जाता है। और उस गम को भुलाने के लिए डोरेमोन अपने जेब से दारू की बोतल निकालता है, मतलब बोतल निकालता है। और डोरेमोन को लगता है उस बोतल में लिक्विड इंक्रीज नाम की बोतल होती है, लेकिन वो डिमोशनल वाली ड्रिंक होती है और उसको पी लेता है। पीने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ही फूट के रोता है। और वो हद से ज्यादा रोता है, इतना ज्यादा रोता है कि उसके आंसू से उसका पूरा पीला कलर चला जाता है। इस तरीके से अपना लौंडा नीला हो जाता है और काफी ज्यादा तेज चिल्ला के रोने की वजह से उसकी आवाज भी चेंज हो जाती है। और अब हम आगे देखते हैं कि डोरेमी आती है। डोरेमी डोरेमोन को अपना भाई बताती है। डोरेमी बताती है सेम फैक्ट्री में सेम कैन के ऑयल से हम दोनों बने, जिसकी वजह से वो दोनों भाई बहन। शिवासी एक्चुअल में डोरेमी को डिप्रेस डोरेमोन का ख्याल रखने के लिए लेकर के आया हुआ। डोरेमी डोरेमोन को बताती है कि शिवासी एक्चुअल में कहीं गायब हो गया है, जिसे सुनकर के डोरेमोन और दुखी हो जाता है और
फूट फूट के और रोने लगता है। और डोरेमोन अपने आप को बहुत ही ज्यादा ब्लेम करने लगता है। डोरेमोन को मोटिवेट करने डोरेमोन के पॉकेट से एक लिक्विड निकलवाती है, जिसे पीने के बाद अपना लौंडा बहुत ही तेजी से भागता है। अपना लौंडा डोरेमोन बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्राइम पेट्रोल हाईटेक गुंडे को पकड़ने का प्रयास, लेकिन गुंडे लोग बचने के लिए शिवासी को किडनैप कर लेते हैं और लेके भाग जाते हैं। अपना लौंडा डोरेमोन फुल स्पीड से आता है और साथ ही स्टंट मारता है। स्टंट मारने के संग उसकी गांड में अपना सर दे मारता है। दे मारने के संग उसका टाइम पेट्रोल उन गुंडे लोगों को पकड़ लेती है। और फिर हम देखते हैं शिवासी और डोरेमोन मिलते हैं। और जब डोरेमोन की बॉडी का कलर और आवाज चेंज हो जाती है, उसके बावजूद भी शिवासी उसे पहचान लेता है। डोरेमोन को वहाँ पे पता चलता है एक्चुअली में शिवासी उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। और फिर सभी को घर भेजने के लिए डोरेमोन ट्राई करता है, अपने पॉकेट में हाथ डालता है और दरवाजा निकालता है। अरे ये क्या, ये नालायक बिल्ला अपना पकड़ कहीं होकर के आ चुका है। वहाँ पे उड़ते हुए नोरा मियाको और डोरेमोन की पॉकेट अपने साथ लेकर के आती है और उसे बताती है। और फिर हमें क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे डोरेमोन का स्टैचू बना करके शिवासी डोरेमोन को खुद गिफ्ट करता है। और फिर एकदम से डोरेमोन की वहाँ पे बहुत सारी नाजायज औलाद आ जाती है। और फिर वहाँ पर डोरेमोन के स्कूल का वो नकचड़ा प्रिंसिपल भी आ जाता है जो टकलू होता है, जिसमें डोरेमोन को टाइम पेट्रोल की मदद करने के लिए डोरेमोन के बच्चे ही डोरेमोन को गिफ्ट कर दिए हैं। फिर वो मुच्छा डोरेमोन को एक फोर्टेक हाई डायमेंशनल पॉकेट देता है, जिस पॉकेट को डोरेमोन अच्छे से यूज कर सकेगा। इसी रीजन की वजह से डोरेमोन के पास दो पॉकेट होती है, एक स्पेयर पॉकेट, एक हाईटेक, जो कि आप सभी लोगों ने हमारे लॉन्डे के बहुत सारे एपिसोड में देखा होगा उसकी दोनों पॉकेट। और फिर नालायक बिल्ला अपने जेब में हाथ डाल के एक दारू की बोतल निकालता है और सभी के हाथ में बहुत सारे दारू की बोतल थमा देता है। फिर शुरू होता है लॉन्डा डांस पार्टी पेलम पलाई। जैसे जैसे शिवासी बड़ा होते जाता है तो उसे धीरे धीरे पता चल जाता है कि हमारी फैमिली के ऊपर बहुत कर्जा है। वैसे ही शिवासी के पूर्वज बहुत ही ज्यादा आलसी थे। उसमें से जो सबसे ज्यादा निकम्मा और नालायक है, जिसे बोलते हैं पर दादा, और जो है नोबिता। और नोबिता ने अपने लाइफ का इतना ज्यादा रायता फैलाया ना कि उसके आने वाले जनरेशन के एल लगे पड़े। और फिर शिवासी डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट को ठीक करेगा, जिसके कारण से उसका आने वाला फ्यूचर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हम भी ये कर पाते तो मजा आ जाता है यार। और फिर डोरेमोन को ले जा करके टाइम मशीन में बैठा करके तैयारी करता है नोबिता के पास। हमें दिखाया जाता है कि एक नोबिता नाम का एक आलसी लड़का अपने गर्मी में मस्त मौज काट रहा था, आराम से घर के अंदर लेटा। और फिर कमरे के अंदर अचानक से आकाशवाणी होती है कि तुम ट्रक से टकरा जाओगे और आग से जल जाओगे। सुन करके नोबिता के 8 हो जाते, वो डर के उड़ जाता है और बकचोदी करने में फिर अपना सगला लौंडा एंट्री मारता है, जिसे देख करके नोबिता के फटती नहीं पूरी गाड़ी फट जाती है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि फ्यूचर से उसकी हेल्प करने के लिए आया है, जिससे नोबिता का फ्यूचर अंधकार में ना जाए, उजाले में चला जाए। तभी वो नीली बिल्ली अचानक से डोरा के देखती है और उसे उठा करके एकदम से अपने मुंह में खा लेती है। बोलती है हट बे, चल तेरा फ्यूचर तू खुद देख, मैं जा रहा हूँ, चल यहाँ से। बहुत घबरा जाता है, ये हुआ क्या थोड़ी देर पहले मेरे साथ, ये मेरी जिंदगी में अचानक से क्या हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी गांड पे कोई तेज लात मारता है। डोर में से डोरेमोन और शिवासी एकदम दोनों इस बार तो नोबिता के पूरी हलक में आ गई थी। और शिवासी बताता है उसका पर बताता है कि वो फ्यूचर से नोबिता का फैलाया हुआ दलिया फैलाने के लिए और नहीं ठीक करने के लिए आया है। बिल्कुल भी फ्यूचर में कहता है तो फ्यूचर में गरीब है, कहता है तो फ्यूचर में तेरे बच्चे भी गरीब है, उनके पास आईफोन 16 प्रो मैक्स नहीं है, तो वजह से मैं भी गरीब हूँ। तो तेरी शादी सुजुका से नहीं बल्कि जैको से हुई है। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। ये सुन करके अपना लौंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा सुजुका के मेलस में इंटरेस्ट था, जैको के वाटरमेलन में नहीं। और फिर उसके बाद नोबिता उन दोनों को लात मारे घर से निकाल देता है। और फिर नोबिता खुद भी घर से बाहर चला जाता है। और फिर खिलौने वाला एक ट्रक उसके पीछे में दे देता है। और फिर नोबिता को रियलाइज होता है कि डोरेमोन की भविष्यवाणी ये तो सच हो रही है। फिर नोबिता को देख करके फ्यूचर भी मोटी देख करके हंसने लग जाती है और नोबिता उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला देता है, तो उस कारण जैको रोने लगती है। और आगे जब नोबिता जा रहा होता है, एक बुड्ढा उसके ऊपर बहुत सारा पानी डाल, फिर वो बुड्ढा नोबिता को आग सेकने के लिए इन्वाइट करता है और अपनी गलती की माफी भी मांगता है। और फिर नोबिता को एकदम से रियलाइज होता है इसमें आग में जलना कह सकते हैं, डोरेमोन की सारी भविष्यवाणी को सच होता हुआ देख करके नोबिता अपने घर की ओर, फिर नोबिता अपना फ्यूचर देखता है। फ्यूचर में देखता है कि वो नल्ला निकम्मा निकला, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता और ना ही उसे कोई अच्छी जॉब मिल पाती। अगर नौकरी नहीं होगा तो कोई बाप उसको अपनी छोकरी नहीं देगा अपने लौंडे को, तो फिर अपना लौंडा क्या मजबूर नोबिता को जैको से शादी करनी पड़ जाती है। नोबिता जो कंपनी शुरू करता है उसमें भी आग लग जाती है, कर्जे में डूब जाता है, कर्जे वाले उसके गांड पे चढ़े होते हैं। देख करके नोबिता बहुत उदास होता है। तभी वहाँ पे डोरेमोन और शिवासी आते हैं और शिवासी नोबिता से बोलता है आपकी वजह से हमने अपनी जिंदगी गरीबी में बिताई है और आपकी वजह से मुझे पॉकेट मनी बहुत ही कम मिला करती है। शिवासी नोबिता से बोलता है तुम रो मत, अपने हाथ की लकीरें मिटाना बंद करो, किस्मत को अपने हाथ में लो और हमारा मुंह में लो, मतलब किस्मत को अपने हाथ में लो, हम सबका फ्यूचर। शिवासी डोरेमोन को नोबिता के नीचे से हाथ में मतलब अपना हाथ, शिवासी डोरेमोन को वहीं छोड़ के चले जाता है और ये बोल के जाता है ये नीला पिल्ला, मतलब कि नीला बिल्ला आपके आस से हेल्प। फिर नोबिता डोरेमोन को अपना शहर दिखाने के लिए लेके जाता है, नीली बिल्ली हेलीकॉप्टर अपने सर पे और नोबिता की मतलब की नोबिता के पीछे लगा दिया और नोबिता के बदले नोबिता का कच्चा उड़ रहा है। नोबिता डायरेक्ट नीचे गिरता है, वो भी जियान के सामने। और भड़मान उसको याद आता है कि मतलब की जान को याद आता है कि इस साले ने मेरी बहन को, जियान नोबिता के थूत में आग लगाने वाला होता है, वो नीली बिल्ली नोबिता को बचा लेती है अपनी पॉकेट से गैजेट। फिर नोबिता डोरेमोन को अपनी फैमिली से मिलवाता है, ये बोल करके ये 22वीं सदी का एक कैट रोबोट है। के मॉम डैड बोलते हैं कौन सा अजीब सा प्राणी है जो कैट भी नहीं है, रकून डॉग है, वहीं फेंक। और फिर थोड़े दिनों के बाद नोबिता की फैमिली मान जाती है रकून डॉग को अपने घर। नोबिता डोरेमोन दोनों साथ में रहते हैं, बहुत सारे एडवेंचर करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं दोनों साथ में मिलकर। और कई बार डोरेमोन नोबिता को हर मुसीबत से बचाता है, लेकिन आगे नोबिता पर नहीं डोरेमोन पर ऐसी मुसीबत आने वाली थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि नोबिता को कम्प्लीटली पूरी तरह से बदल देती है। हमेशा की तरह नोबिता जब जान से पिट करके हमेशा की तरह घर आता है, हमेशा की तरह नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगता है, लेकिन वो देखता नहीं, वो हिल पा रहा, ना डुल पा रहा, ना कुछ बोल पा रहा और ना कुछ देख पा रहा। नोबिता फिर
काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जो कि डोरेमोन के पॉकेट से गैजेट निकालने का ट्राई करता है, गैजेट भी बाहर नहीं आते। लेकिन डोरेमोन की पूरी बॉडी के साथ साथ उसकी पॉकेट भी काम नहीं कर रही। और फिर नोबिता डायरेक्ट डोरेमोन को कॉल लगा देता है और सारी सिचुएशन, सारी बातें डोरेमोन से बताता है। फिर डोरेमी नोबिता से बताती है कि उसकी बैटरी खराब हो गई है। फिर नोबिता कहता है कि चलो इसकी नई बैटरी लगा देते हैं। लेकिन डोरेमी नोबिता को बताती है कि कैट रोबोट की बैटरी उनके कानों में होती है, ताकि टाइम आने पे उनकी बैटरी को इजिली बदला जा सके। डोरेमोन के कान ऑलरेडी वो चुहा पूरी तरह से कुदर चुका था, जिसकी वजह से अब वो चीज पॉसिबल नहीं है। और फिर नोबिता टाइम मशीन का यूज करके फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ देखता है कि टाइम मशीन वहाँ पे है ही नहीं। डोरेमी नोबिता को बताते हैं कि अब जब डोरेमोन खराब हो गया है तो फिर टाइम पेट्रोल ने नोबिता के आने जाने से बैन लगा दिया है टाइम पेट्रोल में, ताकि नोबिता टाइम मशीन से कहीं आ जा ना सके। डोरेमी नोबिता से कहते हैं तुम किसी भी तरीके से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जा करके डोरेमोन की बैटरी चेंज भी कर दो तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नई बैटरी लगाने से डोरेमोन पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा और वो तुम्हें नोबिता को यानी पूरी तरीके से भूल जाएगा और वो डोरेमोन पहले वाला डोरेमोन नहीं रहेगा, बल्कि पूरा नया डोरेमोन होगा। और ये सब बात सुन करके नोबिता बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर डोरेमी नोबिता से बोलती है अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या फिर तुम टाइम पेट्रोल को अच्छे से बना करके डोरेमोन को फ्यूचर में ले जाओ, जिससे डोरेमोन ठीक तो हो जाएगा, बट तुम्हारे बारे में और तुम्हारी सारी मेमोरीज के बारे में वो भूल जाएगा। फिर उसके साथ न्यू मेमोरीज बनाओ। और दूसरा रास्ता ये है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी आने का वेट करना होगा जिससे डोरेमोन की बैटरी भी चेंज हो जाए और डोरेमोन रिसेट भी ना हो। और फिर डोरेमी नोबिता को ये भी बताती है कि थोड़ी देर बाद हमारा टाइम टीवी वाला कनेक्शन भी टूट जाएगा और फिर आज के बाद वो कभी भी डोरेमी से बात नहीं कर पाएगा और थोड़ी देर के बाद कनेक्शन भी टूट जाता है। उसके काफी टाइम बाद भी नोबिता डोरेमोन के लिए बहुत ज्यादा दुखी रहता है और दिन रात रोता रहता है। फिर नोबिता के मॉम एंड डैड उसे मूव ऑन करने के लिए बोलते हैं, डोरेमोन को भुलाना नोबिता के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल। और नोबिता इसी बीच किसी भी दोस्त से बात नहीं कर रहा था और ना ही मिल रहा। और फिर सुजुका नोबिता से पूछती कि वो एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा, और फिर नोबिता डोरेमोन के बारे में सारी बातें बताता है। उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं नोबिता पूरी तरह से कम्प्लीटली बदल चुका है। वो डेली स्कूल जाता है और नोबिता बस हरदम पढ़ाई करता रहता है। नोबिता दिन रात पढ़ाई करता है क्योंकि नोबिता ने ठान लिया था वो किसी भी टेक्नोलॉजी का वेट नहीं करेगा, बल्कि वो खुद ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा जिससे डोरेमोन की बैटरी भी बदली जा सके और उसके दिमाग से कोई भी यादें, कोई भी चीज इरेज ना हो पाए या डोरेमोन रिसेट ना हो। और आगे हम देखते हैं कि नोबिता और नोबिता के सारे दोस्त यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। हर बार यूनिवर्सिटी में टॉप ही क्या करता और अब ऐसा टाइम आ चुका था नोबिता अपना रिजल्ट नीचे से नहीं ऊपर से देखा करता था और नोबिता को रिजल्ट से कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ नॉलेज से मतलब था ताकि वो डोरेमोन को पहले जैसा बना। नोबिता अब अपने जापान का रंछोदार चाचड़ बन चुका था। नोबिता को काफी बार बुलाती है, लेकिन नोबिता बोलता है बुलाती है मगर जाने का। नोबिता एक सक्सेस लौंडा बन चुका है, अब सुजुका का होल नहीं अपने गोल का पीछा करता है। फिर उसके बाद नोबिता यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाता है, फिर अपना लौंडा रोबोटिक्स की पढ़ाई करने के लिए दूसरा शहर चले जाता है। ऐसे करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि नोबिता एक बहुत बड़ा आदमी एंड एक रोबोट साइंटिस्ट बन चुका है। नोबिता के हार्ड वर्क और उसकी सक्सेस को देख करके सुजुका भी उससे आराम से सेट हो जाती है। फिर सुजुका उसकी औरत बनने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद नोबिता सुजुका के साथ हो जाती है और हम देखते हैं वो बहुत ही बड़े घर में आराम से दोनों रहा। उसी घर में नोबिता का एक बहुत ही बड़ा लैब था और उसमें हम देखते हैं कि नोबिता डोरेमोन की बैटरी बनाने के लिए लगातार ट्राई करता रहता था। नोबिता का एक्सपेरिमेंट लगातार फेल ही हो रहे थे, ये देख करके सुजुका बहुत उदास हो। नोबिता के सारे एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे और नोबिता की फाइनली एक बहुत ही बड़ा आदमी हेल्प भी करता है। ये स्टोरी में हमें आगे पता चलेगा। सबको एक इंटरेस्टेड चीज बता, नोबिता डोरेमोन को ठीक करने का ट्राई करता है पर सुजुका उसके लैब में अक्सर आ जाए करते हैं, लेकिन सुजुका को ये बात पता नहीं होती कि वो चीज क्या कर रहा है क्या नहीं। पर सुजुका को आज तक ये बात पता नहीं लग पाई कि नोबिता क्या करता था लैब में। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें डेकी सुजुकी को दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट बन चुका है डेकी सुजुकी, जियान और सुजनी तीनों आपस में चिल कर रहे थे और डेकी सुजुकी उन दोनों को एक टॉप सीक्रेट बात बताता है कि आज से ठीक 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करने का प्रॉमिस किया था और आज फिर से नोबिता डोरेमोन को स्टार्ट करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो पूरी तरीके से फ्यूचर बदल जाएगा। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो आदमी नोबिता की मदद कर रहा है वो और कोई नहीं डेकी सुजुकी होता है। सीन शिफ्ट होता है सुजुका के काफी बार पूछने से नोबिता आखिरकार उसको बता ही देता है कि वो काफी सालों से डोरेमोन को ठीक करने का प्रयास करता आ रहा है। अगर आज सब कुछ सही जाता है तो फाइनली से डोरेमोन पूरी तरीके से पहले से ठीक हो जाएगा। और फिर फाइनली नोबिता स्विच को ऑन करता है और स्विच ऑन होते ही डोरेमोन एक्टिव हो जाता है और फिर डोरेमोन बोलता है नोबिता तुमने क्या अपना होमवर्क किया? और ये सुनकर ही नोबिता सुजुका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और नोबिता डोरेमोन के पास जाकर के फूट फूट के रोने लगता है। और फिर अपना लौंडा नोबिता डोरेमोन को 35 साल की पिछले सारी घटनाएं कहानी बताता है डोरेमोन को क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। ये फैन मेड स्टोरी है जो कि इंटरनेट पे बहुत वायरल है और ये फैन मेड है। मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो सारा मजा किरकिरा हो जाता, लेकिन ये सारी बातें दूसरे लोगों को अच्छे से पता है। अगर मैं आप सभी को पहले ही बता देता फिर आप सभी में से कोई भी वीडियो देखना पसंद नहीं करता, इसलिए गाइस मैं आप सभी का नहीं चाहता था कि आप सभी का मजा किरकिरा। और डोरेमोन का ये एपिसोड दिखा करके कार्टून नेटवर्क उसकी एंडिंग थोड़ी ना खराब करे। अगर आप सभी लोग वीडियोस यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।